हेलो स्टूडेंट्स, आपको स्वागत है मुदगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके टी लिम्फोसाइट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बी लिम्फोसाइट पढ़ लिया था। अब हम टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे। लिम्फोसाइट्स सेल्स चल रही हैं हमारी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो तरीका मैंने नया शुरू किया है, इसमें अगर आप PDF फॉर्म में इसको लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे पेज है मुदगल बायोलॉजी नाम से, ठीक है। वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। जो आपके टी लिम्फोसाइट हैं उनका एक और नाम है टी सेल्स, ठीक है, टी सेल्स। तो इनकी हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं टी लिम्फोसाइट के अंदर टी का क्या मैन है, ठीक है। तो देखिए टी का मतलब है यहाँ पर आपका थाइमस, टी का मतलब है आपका थाइमस। तो देखिए टी सेल्स ओरिजिनेटेड इन द बोन मैरो एंड मैच्योर इन द थाइमस, यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो बोन मैरो से होता है या बोन मैरो में होता है, और ये मैच्योर होते हैं यानी परिपक्व होते हैं आपके थाइमस के अंदर। टी से क्या मतलब है यहाँ पर थाइमस। थाइमस एक ग्लैंड पाई जाती है हमारी, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब बात करते हैं इसकी पोजीशन की, यानी कि ये कहाँ पाई जाती है। तो ये आपके हार्ट के पीछे की तरफ पाई जाती है, आपके हृदय के पीछे की तरफ ये जो ग्रंथि है आपकी थाइमस पाई जाती है। अब बात करते हैं हम टी लिम्फोसाइट की। तो देखिए टी लिम्फोसाइट आपके, मैं एक जनरल सा यहाँ बना देता हूँ। ये मान के चलिए हमारी बोन है और ये बोन के अंदर आपका बोन मैरो है। तो बोन मैरो के अंदर आपकी एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं स्टेम सेल्स, ठीक है। स्टेम सेल्स के अंदर आपकी टी सेल्स बनती हैं, ठीक है, ओरिजिनेटेड होती हैं, बनती हैं, लेकिन ये अभी तक अपरिपक्व हैं। कैसी हैं ये? अनमैच्योर्ड टी सेल्स हैं। लेकिन इनको भेजा जाएगा आपका थाइमस के अंदर, ठीक है। किसके अंदर भेजा जाएगा इनको? थाइमस के अंदर। और थाइमस के अंदर ये जाकर मैच्योर टी सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यदि हम इसको छोटी सी ट्रिक से याद करने की कोशिश करें तो थाइमस इनके लिए किसकी तरह काम करता है? एक ट्रेनिंग स्कूल की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, पहले उनका जन्म होता है, फिर वो जो कुछ भी सीखना होता है उनको वो घर में सीख लेते हैं, लेकिन फिर उनको स्कूल भेजा जाता है। स्कूल उनको क्यों भेजा जाता है? क्योंकि एक कुछ वो सीख सकें, नई चीज़ें सीख सकें, पढ़ाई के बारे में, रहन सहन के बारे में, और जो भी उन्हें सीखना होता है समाज के बारे में, वो सब चीज़ें सीख सकें। एक तरह से उनके मैच्योर वो होते हैं, कहाँ पर होते हैं? वो स्कूल के अंदर मैच्योर होते हैं। तो सेम वही केस यहाँ पर है टी लिम्फोसाइट में, कि बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स पाई जाती हैं जो कि आपकी टी सेल्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं। लेकिन ये जो टी सेल्स हैं ये अपरिपक्व होती हैं। इनको थाइमस के अंदर भेजा जाता है जो कि इनके लिए ट्रेनिंग स्कूल का काम करता है। यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको पैथोजन से लड़ना है, क्या आपका काम है, और कैसे कैसे आपको उन पर अटैक करना है, कोई बचाव करना हो तो कैसे करना है। तो वो सब इनको ट्रेनिंग स्कूल के अंदर सिखाया जाता है। और इनका जो ट्रेनिंग स्कूल है वो है आपका थाइमस। थाइमस मैंने आपको बताया कहाँ पाया जाता है? हार्ट के पीछे की तरफ पाया जाता है। अब देखिए इनके टाइप्स की बात करें तो ये आपके 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। 4 टाइप्स हैं इनके। इसको भी हम देखें, जैसे मान के चलिए इनको स्कूल भेजा गया तो स्कूल में कई तरह के बच्चे मिलते हैं, ठीक है। स्कूल से जब बच्चे जाते हैं तो सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन जब वो निकलते हैं तो कई तरह के बच्चे निकलते हैं। कुछ होशियार होते हैं, कुछ थोड़े से पढ़ाई में वीक होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ IAS IPS बन जाते हैं, कुछ टीचर बनते हैं, कुछ भी नहीं बनते, ठीक है। तो ऐसी तरह की कुछ 4 सेल्स यहाँ से निकल कर आती हैं मैच्योर होने के बाद। हम एक एक सेल्स के बारे में पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साइटोटॉक्सिक सेल्स के बारे में। नाम है इनका, या फिर इनका एक और नाम है नेचुरल किलर सेल्स। मैं बहुत दिन से आपसे, जब मैंने इम्यूनोलॉजी शुरू की है तब से मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल्स। तो वो यहाँ पर आपका क्लियर हुआ होगा कि साइटोटॉक्सिक सेल को ही आपका नेचुरल किलर सेल्स कहा जाता है। इनका काम क्या है? अटैक ऑन फॉरेन सेल्स या फिर फॉरेन एंटीजन। इनका सीधा सा काम है, इनको कुछ नहीं पता, जैसे ही इनको कोई भी फॉरेन पार्टिकल दिखेगा हमारी बॉडी के अंदर, तुरंत उसको अटैक करेंगे और उसको मार देंगे। सिर्फ ये इनका सिंपल सा फंडा है। अब बात करते हैं कि किस तरह से उसको अटैक करते हैं, किस तरह से उसको मारते हैं। तो मान के चलिए ये हमारे ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी एंटीजन आया आपका, ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटीजन आया, तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये क्या करेंगी? एक केमिकल रिलीज़ करेंगी, और उस केमिकल का नाम है पोरफायरिन, ठीक है। पोरफायरिन एक केमिकल रिलीज़ करेंगी, और ये क्या करेगा? इसकी जो सेल वॉल है इसके अंदर एक होल कर देगा, ठीक है। एक सेल वॉल के अंदर एक होल हो जाएगा। उस होल का क्या बेनिफिट होगा कि इस सेल के अंदर, जब मान के चलिए किसी गुब्बारे में हम हवा भरते जाते हैं, तो इस छेद के द्वारा इसके अंदर जो भी आयंस हैं ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे प्रेजेंट हैं, वो आयंस इसके अंदर जाएंगे। इसके अलावा जो भी लिक्विड है हमारे ब्लड वेसल्स में जो बह रहा है वो सब इसके अंदर जाएगा। और अब ये जो पैथोजेंस है या फिर जो एंटीजन है, इसकी एक लिमिट है,
कोई चीज़ इसमें एक लिमिट तक बढ़ सकती है, जैसे एक गुब्बारे में एक लिमिट तक हवा बढ़ सकती है, उसके बाद वो फट जाएगा। सेम केस यहाँ पर होगा, एक लिमिट तक इसमें जो आपका लिक्विड है या फ्लूइड है वो बढ़ सकता है, उसके बाद ये रप्चर कर जाएगा और ये फट जाएगा। तो इस तरह से नेचुरल किलर सेल्स किसी भी पैथोजेंस को ख़त्म करती हैं। तो नेचुरल किलर सेल्स या फिर साइटोटॉक्सिक सेल्स किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन सेल्स पर अटैक करती हैं और उसे मार देती हैं। इसके अलावा इनका एक और काम क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएट इम्यूनिटी। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या होता है, कि इसमें सेल्स काम करती हैं आपकी, कौन सी सेल्स, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, आपकी मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, तो उनको बोला जाता है उसको बोला जाता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। तो ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी के अंदर भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन हो गई आपकी साइटोटॉक्सिक सेल्स या फिर नेचुरल किलर सेल्स। दूसरी आती हैं आपकी हेल्पर सेल्स। हेल्पर सेल्स देखिए नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर साइटोटॉक्सिक को आपका किससे प्रेजेंट किया जाता है, टी सेल्स हैं, कौन सी, साइटोटॉक्सिक, इससे आपको डिनोट किया जाता है टीसी। कहीं पर आपको शॉर्ट फॉर्म दिखाई दे टीसी तो आपको क्या समझना है, टी सेल्स है, कौन सी, साइटोटॉक्सिक। दूसरी आती है आपकी हेल्पर सेल। हेल्पर सेल में देखिए डिनोट किया गया है TH से, तो टी सेल्स है, कौन सी, हेल्पर सेल। अब बात करते हैं कि इनका काम क्या है, तो रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी सीक्रेट लिम्फोकाइन्स। देखिए इसका काम बहुत मेजर है कि इनका काम है रेगुलेशन करना। रेगुलेशन यानी किसी चीज़ को रेगुलेट करना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना। तो ये किस चीज़ को नियंत्रित करती है, ये करती है आपकी बी सेल और टी सेल को नियंत्रित करती है। कैसे नियंत्रित करती है वो देखिए कैसे करती है, कि मान के चलिए ये TH है या फिर हेल्पर सेल है, तो ये क्या करेगा, आपका कुछ सीक्रेट करेगा, ठीक है, कोई एंजाइम सीक्रेट करेगा, और उन एंजाइम्स का नाम है आपका सीक्रेट लिम्फोकाइंस। लिम्फोकाइंस क्या होते हैं आपके, लिम्फोकाइंस एंजाइम होते हैं या फिर कहें कोई केमिकल होते हैं आपके, जो कि इम्यून सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं। ये जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंजाइम पाया जाता है तो उसका काम क्या होता है कि हमारे जो कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको जल्दी से करवाना है, लेकिन इम्यून सिस्टम के अंदर ऐसे ही एंजाइम्स या केमिकल पाए जाते हैं जिन्हें लिम्फोकाइंस कहते हैं। तो TH हेल्पर सेल लिम्फोकाइंस देंगी किसके लिए, बी सेल के लिए, ठीक है, और एक लिम्फोकाइंस दिया जाएगा TC सेल के लिए या फिर साइटोटॉक्सिक सेल के लिए। अब मान के चलिए दोबारा हम उसी कंडीशन में आते हैं कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, ठीक है, कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी, देखिए क्या होता है कि पूरी बॉडी में हमारे ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड फ्लो करने के बाद ये जो कोशिकाएं हैं हमारी, ये जो सेल्स हैं, ये पूरी बॉडी में भ्रमण करती रहती हैं। कोई भी एंटीजन आ जाता है तो उसको पकड़ के उसकी पहचान करती हैं। तो वहाँ पर हेल्पर सेल मान के चलिए घूम रही थी और उसको पता चला कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। ये तुरंत केमिकल रिलीज़ करेंगे लिम्फोकाइंस, और वो लिम्फोकाइंस अटैक करेगा आपका बी सेल के लिए, एक सिग्नल भेजेगा, और एक सिग्नल भेजेगा आपका टी सेल्स के लिए। तो एक सिग्नल जैसे ही आपका बी सेल के पास जाएगा, बी सेल तुरंत आपकी एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी। तो बी सेल को किस चीज़ का सिग्नल भेजेगा ये, कि भाई आप तुरंत एंटीबॉडीज़ तैयार करो, और तुरंत दूसरा सिग्नल भेजेगा ये TC सेल के लिए यानी साइटोटॉक्सिक सेल के लिए कि आप जाके उसको ख़त्म करो, ठीक है। तो एक सिग्नल तो भेजेगा TC सेल के लिए कि तुरंत जाके अटैक करो। अब मान के चलिए कि हम एक क्वेश्चन आता होगा हमारे दिमाग में कि सर इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए जब बैक्टीरिया आते हैं तो हमारी बॉडी में एक दो बैक्टीरिया नहीं आते हैं, बहुत सारे मिलियंस में बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, तो उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ सेल्स आपकी TC सेल्स आपकी तुरंत, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स हैं, वो तुरंत उन पर अटैक करके उनको रप्चर करके मार देंगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाएंगे तो फिर हमें एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बी सेल्स आपकी एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, बी सेल्स को आपको एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए कहा जाता है, और TC सेल्स को तुरंत उन्हें अटैक करके मारने के लिए कहा जाता है। तो हेल्पर सेल्स हैं, ये हेल्प करती हैं उसको पहचानने में, और फिर बी सेल्स को एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करती हैं, और साइटोटॉक्सिक सेल्स को उनमें अटैक करने के लिए हेल्प करती हैं। और उनका मेजर काम क्या है, रेगुलेशन ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का एक तरह से ये कंट्रोल कर रही हैं। यदि यहाँ पर आपका हेल्पर सेल या फिर TH सेल नहीं होंगी तो कोई भी केमिकल रिलीज़ नहीं होगा, और कोई केमिकल रिलीज नहीं होगा तो बी सेल ना तो एंटीबॉडीज़ बना पाएंगी, ना आपकी साइटोटॉक्सिक सेल अटैक कर पाएंगी। एक तरह से रेगुलेटर या फिर कंट्रोल का काम ये हेल्पर सेल करती हैं। अब बात करते हैं आपकी तीसरी, सप्रेसर सेल की। सप्रेसर सेल देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सप्रेस फंक्शन ऑफ बी सेल और TH सेल। तो देखिए सप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का दमन करना, किसी चीज़ को रोकना। अब मान के चलिए क्या हुआ कि बी सेल ने एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया, TC सेल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया।
अब क्या होगा कि यहाँ से इसने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन जब काम कंप्लीट हो जाएगा कि बैक्टीरिया मर जाएंगे सारे जो भी पैथोजेंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनको रोकना भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हमने किसी को एक काम दिया है, हमारी जैसे हम मान के चलें कि हमारी जो भी सेना है वो काम कर रही है, आतंकवादी आ रहे हैं, उनको मारने का काम वो कर रही है। अब सारे आतंकवादी खत्म हो गए, लेकिन फिर भी वो गोली चलाए जा रहे हैं, तो इसका नुकसान क्या होगा कि हमारे देश के लोग ही मरने लगेंगे, अपने देश के लोग। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि एक तो इसका काम है कि सप्रेस करना किसके फंक्शन को, बी सेल को और टीएच सेल के फंक्शन को सप्रेस करना, और साथ ही बचाव करना किससे, प्रिवेंट अटैक ऑन सेल्फ सेल, यानी कि खुद की कोशिकाओं पर किसी तरह का अटैक ना हो। क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं उनका एक फंक्शंस होता है कि उनके सामने कोई भी चीज़ आएगी, चाहे वो फॉरेन है कुछ भी है, वो उसी को ख़त्म करेंगे। उनका काम सिर्फ मारना है, वो किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए ही बनी है। तो फिर उनको रोकना भी ज़रूरी है। तो उनको रोकने का काम कौन करेगा, आपका सप्रेसर सेल रोकने का उनका काम करेंगी। बी सेल को रोकेंगे, भाई आप एंटीबॉडीज़ मत बनाओ, काम हो गया है, काम खत्म हो गया है। टीएच सेल को रोकेंगी, सॉरी टीसी सेल को रोकेंगी आपकी, या फिर हाँ टीएच भी हो सकता है, यानी कि टीएच सेल को ही रोक देंगे कि आप अब लिम्फोकाइंस सीक्रेट ना करें, जिससे कि बी सेल और टी सेल्स पर कोई भी काम ना करना पड़े, बी सेल टी सेल को कोई भी काम करना ना पड़े। और उसके साथ क्या होगा, ये बचाव करती हैं किससे, अटैक ऑन सेल्फ सेल, यानी खुद की कोशिकाओं से, खुद की कोशिकाओं पर अटैक होने से ये बचाव करती है। तो ये आपका सप्रेसर सेल का मेन फंक्शन होता है। उसके बाद आती हैं आपकी मेमोरी सेल्स, जिसे कि डिनोट किया जाता है आपका टीएम से। मेमोरी सेल्स मैंने आपको पहले भी बताया था। मेमोरी सेल्स का काम क्या होता है कि मान के चलिए ये पैथोजेंस है आपका ए, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ या फिर नेचुरल किलर सेल्स ने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, मार के इसको ख़त्म कर दिया। अब 1 साल बाद, 1 महीने बाद, 2 साल बाद ये ए एंटीजन दोबारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, लेकिन हमारी मेमोरी सेल्स के अंदर ये मेमोरी में जा चुका है कि ये ए कोई एंटीजन आया था, इसको हमने मारा था। अब जैसे ही एंटीजन आपका आएगा दोबारा ए, तो ये सब प्रोसेस ना करके सीधा जाके इसको ख़त्म कर देंगे। तो मेमोरी सेल्स एक तरह से डेटा को मेमोराइज करने का काम करती हैं। और इसका काम क्या है कि ये रिमेन, यानी कि कहाँ पाई जाती हैं, ये आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं कि जहाँ पर आपका जो लिम्फोटिक हमारा जो सिस्टम है, जैसे कि आपकी लिम्फोसाइट्स बनती हैं या मैच्योर होती हैं, उन्हें आपका लिम्फोइड ऑर्गन्स कहा जाता है। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स आपके मेजरली 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके 1 डिग्री या कि प्राइमरी, और दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि इनका काम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। प्राइमरी हैं, पहले नंबर पे हैं, तो काम इनका ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे कि आपका थाइमस हो गया और बोन मैरो हो गया। बोन मैरो मैंने आपको काम बताया था कि ये आपकी जो आपकी टी लिम्फोसाइट हैं उनको बनाने का काम करती हैं, किससे, स्टेम सेल से। और थाइमस है वो आपका टी सेल्स को ट्रेनिंग देने का काम करती है या फिर उनको मैच्योर करने का काम करती है। सेकेंडरी जो आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं उसमें स्प्लीन होता है, यानी कि प्लीहा होता है। तीसरा आपका लिम्फ नोड होता है, टॉन्सिल्स होते हैं जो आपकी गले में पाए जाते हैं, और एक अपेंडिक्स होती है। इनका काम क्या है कि कोई भी एंटीजन या फिर पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर घूमता है तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको कैच करने का काम इनका होता है, ठीक है। तो स्प्लीन मान लीजिए, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स मान लीजिए। आप टॉन्सिल्स को मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, टॉन्सिल्स हमारी फूल जाती हैं। तो टॉन्सिल्स फूलती क्यों है, उसका रीज़न ये है कि जो एरिया है वहाँ पर आपका कोई भी पैथोजन है उसने अटैक कर दिया है, और वहाँ पर आपकी सेल्स बनने लग गई हैं। कौन सी सेल्स आपकी बनने लग गई हैं, टी लिम्फोसाइट आपकी बनने लगी है। जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर अटैक करेगा तो बहुत ज़्यादा संख्या में हमें टी लिम्फोसाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो टी लिम्फोसाइट बनने लगेंगी और फिर टॉन्सिल्स के अंदर उनको एकत्रित किया जाएगा। तो इस वजह से वो जो टॉन्सिल्स हैं वो सूज जाती हैं या उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो ये मेमोरी सेल्स का काम है, और आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर ये मेमोरी सेल्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने आज टी लिम्फोसाइट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फॉलो करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।